हाँ जी, पहले तो उन बच्चों को बहुत-बहुत बधाई, जिनके आज ग्रुप 1 के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। अब आपने खूब सारा एन्जॉय करना है और अपने एन्जॉय को लेके जो भी आपने प्लान कर रखी है, उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। आप लोगों के रिज़ल्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आइए, अब इस वीडियो में बात करते हैं उन स्टूडेंट के साथ, जिनका एडवांस काउंट का एग्ज़ाम है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आपको अब एडवांस काउंट के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो एडवांस काउंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। इसमें स्टडी मटेरियल के आपके सारे के सारे चैप्टर कवर हैं, सारे एएस कवर हैं और हर चैप्टर और एएस का इलस्ट्रेशन कवर है, क्वेश्चन कवर है और इतना ही नहीं, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी है। एडवांस काउंट के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। आरटीपी एमटीपी इस अटेम्प्ट की और अर्लियर अटेम्प्ट की इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए ये महा मैराथन का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। देखिए दोस्त, अब आपका ना आधा रास्ता पार हो चुका है और आपके पास ना कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आ चुके हैं। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अगर आप पहले क्वेश्चन सोल्व करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा फायदा मिलेगा। 3 आवर्स को आपने कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, पहले स्मॉल क्वेश्चन से सर आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। 15 मिनट्स का सर बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास अच्छे से आ चुका है। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि आपको एडवांस काउंट के पेपर की तैयारी सर कैसे करनी है, क्या चैप्टर का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक, देखिए, कहने को तो अपने पास ना 1.5 डेज हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक माइंड सेट का गेम है। सर अगर देखा जाए तो अपने पास ना मोटे तौर पे 2 दिन है, सिर्फ 4 से 5 घंटे कम है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, आज 6:30 पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और एग्जाम के टाइम तक, आज 8 नवंबर है और 10 नवंबर को सर एग्जाम के टाइम तक एटलीस्ट हमें 25 आवर्स की स्टडी करनी है और ये टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने आज क्या करना है, 8 नवंबर को ईसोप के चैप्टर से स्टार्ट करना है। आज थोड़ा सा सर आप हल्का रखेंगे और मैं आपको बता दूं, जो आज का मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूं ना, कम से कम सर ये 25 से 30 मार्क्स का इसमें से पेपर आपका आ जाएगा। आपने आज क्या करना, ईसोप का चैप्टर कवर करना है, एनबीएफसी का चैप्टर कवर करना है, एएस 26, 24, 19, 4, 5 एंड 29, ये जिस हेरारकी से मैंने आपको एएस दे रखे ना, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर एएस की हेरारकी। ठीक, शेड्यूल 3 को हल्का फुल्का देखना है और फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इंडेस को आपने हल्का फुल्का देखना है, क्योंकि कई बार ना एडवांस काउंट में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ जाता। ठीक, कल मॉर्निंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, कंसोलिडेशन का चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप का चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद अमलगमेंट ऑफ कंपनी का चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर रिवाइज करेंगे और उसके बाद सर बचे हुए एएस कवर करेंगे। ठीक जी सर। अब आपका जो मॉर्निंग में उठने का टाइम क्या है या सोने का टाइम इवनिंग में क्या है, रात को सोने का टाइम क्या है सर, उसके बेस पे ना आप एक चैप्टर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो बाई बैक का चैप्टर सर आप 10 नवंबर को करेंगे और अगर आप सर लेट सोते हैं तो बाई बैक का चैप्टर भी आज मतलब 9 नवंबर को करके सोएंगे और 10 नवंबर को सर आप ये 2 चैप्टर कवर करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, देखिए, एक तो तरीका क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्या किया सर, एक क्वेश्चन उठाया और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उसे सोल्व किया। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे ना अपने पास टाइम नहीं है। हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने और ऐसे क्वेश्चन कवर करने कि हम क्वेश्चन सोल्व करके भी देख लें और सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर भी हो जाए। ठीक जी सर। तो आपने क्या करना सर, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। तो सर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ना ही आपने ऑडिट करनी, मतलब एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, क्वेश्चन पे टिक कर दिया, आंसर पे टिक कर दिया, क्वेश्चन पे टिक कर दिया, आंसर पे टिक कर दिया। इससे सिलेबस तो खत्म हो जाएगा लेकिन आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। इसलिए सर आपने क्या करना है, थर्ड अप्रोच फॉलो करनी है। थर्ड अप्रोच कौन सी, देखिए, आप क्वेश्चन को सोल्व तो करके देखेंगे लेकिन सर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ नहीं, सिर्फ सर अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लो आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप के चैप्टर में सर आपने क्या किया, ओल्ड बुक्स क्लोज करनी थी, तो रिलायंस अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, आर लिख देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सर ए बी सी, ए बी सी, कैश एंड बैंक में। ठीक,
ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। तो सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकती है तो आप क्या करेंगे सर, एब्रीविएशन मतलब पहला वर्ड लिखें। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में एल लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी में पी लिख दिया, ठीक है। ऐसे सर यहाँ पे बैलेंस बीडी में बी लिख दिया, ठीक। कुछ चैप्टर और एएस आपके ऐसे हैं जिनको आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे आपका एनबीएफसी का चैप्टर है सर, आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं, प्रोविजन कैलकुलेट करना, अमाउंट, ठीक। बैंकिंग के चैप्टर में सर बड़े सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जिसको आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। आपका AS9 कैलकुलेटर सोल्व हो सकता है, ठीक। कुछ AS ऐसे हैं सर जो केस स्टडी बेस के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ना, जैसे आपका AS4 है, 5 है, 29 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को ना मन में सर गुनगुनाएंगे, ठीक है, और फिर आंसर एक बार रेफर कर लेंगे। आपने सर क्या करना है, खूब सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है और लिख के प्रैक्टिस करनी है और इस अप्रोच को फॉलो करना है, क्योंकि इस अप्रोच से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे और आपका सर टाइम भी बच जाएगा, ठीक। एक बात और देखिए बेटा, इस टाइम जब आप एडवांस काउंट उठाएंगे ना, तो आपका ना एटलीस्ट 15 to 20 डेज का गैप आ गया होगा सर, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि आपने एडवांस काउंट इससे पहले ना 15 से 20 दिन पहले पढ़ा होगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे आप एडवांस अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करें और अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो चीजें हो सकता है आपको याद ना आए। आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपको एग्जाम में 100% याद आएगा। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। प्लीज ध्यान दें, नोट रिकॉल, आपने क्या करना है, रिवाइज करना, ठीक जी सर। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, एडवांस अकाउंट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, और सर बड़ी सारी वीडियो जिसमें आपका आईसीए का स्टडी मटेरियल कंप्लीट कवर है, आरटीपी एमटीपी और सारे कॉन्सेप्ट सर। और मैं बता दूं, इस वाले बैच में ना जो ये 2 वीडियो हैं, इसमें मैंने आईसीए का स्टडी मटेरियल तो कवर किया ही किया है, साथ में सर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराए हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सर देखिए, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 15 मिनट पहले मिल जाएगा। आपने 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कंपल्सरी क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले स्मॉल क्वेश्चन, फिर सर उससे बड़ा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन, और एक टारगेट लेके चलना है कि पहले 1 घंटे के अंदर ना आपने 40 मार्क्स का पेपर कवर करना है। मैं आपको बता दूं, 40 मार्क्स का जो पेपर आता है ना वो बिल्कुल एवरेज आता है साहब, एवरेज या बिलो एवरेज आता है पेपर, चाहे टफ है या आसान है। 40 मार्क्स का पेपर सर आपको एवरेज या बिलो एवरेज मिलेगा, ठीक। तो आपने पहले 1 आवर में सर उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि एडवांस काउंट का पेपर भी जनरली लेंथी आता है, और लेंथी पेपर सर आप आराम से टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपने किस बात पे फोकस करना, आपने इस बात पे फोकस करना है कि शुरू से आपने स्पीड मेंटेन करके चलनी है, और ये टारगेट बनाना है कि पहले 1 घंटे के अंदर आपने 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक जी सर। अगर 15 मिनट्स में सर आपके पास टाइम बच जाता है सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद और ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद, तो फिर आप कंपल्सरी क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो पहले क्वेश्चन की हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में सर एडजस्टमेंट दे रखी होती ना, उनके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो फिर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट सोचेंगे, ठीक जी सर। सर अगर कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो टफ क्वेश्चन में बताऊं मैं, 1 या 2 एडजस्टमेंट टफ होती, पूरा क्वेश्चन टफ कभी भी नहीं होता। तो आपने क्या करना, जो एडजस्टमेंट आपको टफ लग रही ना, उनको इनिशियली स्किप करना है और सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देना है। सर देखिए, जब आप एक स्टेज पे सोल्यूशन को लेके जाएंगे ना, तो जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत थी, ऑटोमेटिक उनका भी आपको रास्ता मिल जाएगा। सर मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, तब क्या करें दोस्त, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसके हिसाब से आप सोल्यूशन स्टार्ट कर देना। आप देखना टू सम एक्सटेंट सर, और हो सकता है 100% आपका सोल्यूशन ठीक आ जाए। अगर सर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बननी है या कोई टोटल टैली होना और आपका टोटल टैली नहीं होता, तो मैक्सिमम 2 मिनट लगाएंगे और एक बार टोटल को क्रॉस टैली करके देखेंगे। अगर फिर भी टोटल टैली नहीं होता, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का टाइम लगा देंगे, तो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। आपने सर 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है, और आप, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से 100% पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, और आप अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आएंगे। और जो ये टाइम है ना सर, इसे आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है। 25 से लेकर 26 आवर तक पूरी ट्राई करनी सर, कि आप इतने टाइम पढ़ाई करके जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।